Hello, good afternoon, ladies and gentlemen. This is Bhavna from Refleet. I am Director Client Services, and today this platform I'm going to demonstrate to you is Galgodia's University e-library. So I'll use both the languages, Hindi and English both, so that I'll better communicate with all of you, and I'll explain you the platform what we have done yet. आई बिलीव आप सभी लोगों को एक नोटिफिकेशन ईमेल मिला होगा हमारे साइड से 1 से 2 घंटे पहले 12 बजे के अराउंड, जिसमें आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड्स थे। उसमें इस प्लेटफॉर्म का लिंक है galgotiasuniversity.refleet.com। ये वेब प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, एज वेल एज इस प्लेटफॉर्म की मोबाइल एप्स भी है। As you know, I am from Refleet. We are the developer of this platform. But इस पूरे प्लेटफॉर्म को आप जब भी यूज करेंगे, चाहे आप वेब प्लेटफॉर्म यूज करें, आप एप्स इंस्टॉल करें, या आप जो जिस भी तरीके से आप इसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, द ब्रांडिंग इज ऑलवेज गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ई लाइब्रेरी। वी नेवर यूज रेफरीड, एंड द मेजर रीजन फॉर दैट इज कि जब हमारे बच्चे इस प्लेटफॉर्म को यूज करें, देन दे फील कि हाँ वो अपनी यूनिवर्सिटी का ही कोई एंटिटी यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एंड दैट इज वाई हमने सोचा कि हम आपके लिए या हम जिस भी लाइब्रेरी के लिए बेसिकली काम करते हैं तो हम उनको उन्हीं की ब्रांडिंग करते हैं। आप यहाँ कुछ हमारी और भी एप्स देख सकते हैं जिनके साथ हम गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के अलावा काम कर रहे हैं, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये कानपुर यूनिवर्सिटी है, आरजीपी मध्य प्रदेश में है। सो दीज आर सम ऑफ द एप्स जिसके जो हमने अभी तक बनाई है, एंड द लेटेस्ट वन इज ऑब्वियसली गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। इस सेम चीज को आप अपने मोबाइल्स के ऊपर, अपने वेब प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज द यूआरएल फॉर वेब प्लेटफॉर्म galgotiasuniversity.refleet.com, राइट। आप इस प्लेटफॉर्म पे लैंड करेंगे। मैं लॉग आउट कर देती हूँ एक बार, सो दैट आई कैन शो यू द एग्जैक्ट एक्सपीरियंस। जब भी आप एक बार प्लेटफॉर्म पे लैंड करेंगे, यू विल फाइंड दिस लॉगिन बटन। आपके पास ऑलरेडी आपके क्रेडेंशियल्स हम भेज चुके हैं। इन केस किसी भी यूजर को जो इस मीटिंग में है या आपके पीयर फ्रेंड्स को हमारी साइड से क्रेडेंशियल्स नहीं मिले हैं, आप आई कैन अश्योर यू दैट ऑल ऑफ यू आर रजिस्टर्ड। मेरे पास अब तक 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स फैकल्टी का डेटा आ चुका है और उनको हमने प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर लिया है। सो अगर आपके पास पासवर्ड नहीं आया, लेट्स से वो स्पैम में जा सकता है या कोई भी रीजन की वजह से, सो या तो एक बार आप फॉरगॉट पासवर्ड ट्राई करके चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी इशू आता है लॉगिन करने में, तो यहाँ पर आपके पास को आपके लिए हमने एक सपोर्ट ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, विच इज support@refleet.com। मेरी सपोर्ट टीम ऑल टाइम अवेलेबल है आपको असिस्ट करने के लिए। आप प्लीज हमें ईमेल कीजिए। इस पे भी कर सकते हैं, आप लाइब्रेरी को भी ईमेल कर सकते हैं, वो भी आपको असिस्ट करेंगे। बट प्लीज अगर किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम आती है इसको फेस करने में, एक्सेस करने में, आप प्लीज हमें रीच आउट कीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, right? So my team is available for all the 20,000 users of Galgotias University. Just reach out to us, okay? आपके पास लॉगिन ऑलरेडी है, आपको रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने क्रेडेंशियल से साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद जो भी यूजर्स गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की आज की डेट में हैं, उन सभी के पास इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने की पूरे राइट्स है। इस पे हमने क्या क्या ऐड किया हुआ है वो मैं आपको लेके चलती हूँ। सो एज यू कैन सी ऑन दी होम पेज इटसेल्फ यू विल फाइंड दी नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड के अंदर जितने भी नोटिस हैं यू विल बी एबल टू सी। तो लाइब्रेरी रेगुलरली जो भी लाइब्रेरी रिलेटेड नोटिस होंगे वो यहाँ अपडेट करते रहेंगे। लाइब्रेरी का करंट सब्सक्रिप्शन जो भी है, एयर ऑनलाइन डेटाबेस, डेलनेट, एब्सको के बिजनेस सोर्स एलीट, एब्सको ई बुक्स कलेक्शन, गेल्स एंगेज, IEEE, इंडिया स्टैट, जेगेट एंड सो ऑन। सो काफ़ी सारे पब्लिशर्स का कंटेंट सब्सक्रिप्शन गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के पास है और उसको हमने इस तरीके से यहाँ लिस्ट आउट किया हुआ है। आप किसी पे भी क्लिक करेंगे यू विल बी एबल टू एक्सेस इट, ओके। आप ये यहाँ पे रीड बटन पे जाएंगे एंड आप SCC ऑनलाइन खोल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमने एक सेक्शन दिया है वॉच द वीडियो ट्यूटोरियल। बहुत जल्दी विद इन दिस वीक इटसेल्फ, क्योंकि अभी हमने ये बहुत नया प्लेटफॉर्म है, दिस इज द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन आई एम गिविंग इट टू यू। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही नोटिफिकेशन किया है। सो हम जल्दी ही इस प्लेटफॉर्म की पूरी जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ थ्रू दिस सेशन, मैं सेम चीज़ एक छोटी 10 से 15 मिनट की एक वीडियो में भी हम रिकॉर्ड करेंगे और उस वीडियो को हम यहाँ डालेंगे, ताकि किसी भी स्टूडेंट को अगर एक्सेस रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो इसको देख सकता है। प्लेटफॉर्म के ऊपर एक सेक्शन हमने बनाया है विच इज स्टाफ पिक्स। स्टाफ पिक्स को आप ऐसे यूज कर सकते हैं जैसे न्यू अराइवल्स होते हैं हमारी लाइब्रेरी में। सो हम आपकी जो लाइब्रेरी है वो इस सेक्शन को मैनेज कर सकते हैं और वो यहाँ पे आपको टॉप ई बुक्स जो होंगी, टॉप जर्नल्स जो होंगे या टॉप वीडियोस जो होंगी वो आपको यहाँ पर वो दिखा सकते हैं, ठीक है।
देन दिस इज द अमेजिंग फीचर दैट हेडलाइंस हम दिखाते हैं, गूगल की जो टॉप मोस्ट हेडलाइंस होती हैं किसी भी न्यूज़पेपर की, इन दीज 5 कैटेगरीज, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, साइंस एंड स्पोर्ट, इन 5 कैटेगरीज में जो भी टॉप हेडलाइंस है किसी भी न्यूज़पेपर की, उसको हम यहाँ दिखाते हैं. दिस इज ऑटोमेटिक, सो यू कैन स्टे अपडेटेड रेगुलरली. आप हर सुबह प्लेटफॉर्म पर आइएगा एंड चेक आउट दीज हेडलाइंस, राइट. नेक्स्ट इज ट्रेंडिंग. आप इस सेक्शन में देख सकते हैं क्या लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी के ऊपर सबसे ज्यादा पढ़ा जा रहा है, वो कंटेंट आप इस लाइब्रेरी के ऊपर इस ट्रेंडिंग सेक्शन में देख पाएंगे. एंड यू कैन फर्दर स्क्रॉल इट डाउन लाइक दिस. इसके बाद में दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का अपना एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है. आप जानते हैं कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के वीडियो लेक्चर्स हैं. हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज इनको कैटेगराइज किया है. मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बस चेक करती लेट्स से अगर मुझे डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट के वीडियो लेक्चर चेक करने हैं, देन ऑल आई नीड टू डू इज जस्ट गो टू वीडियो लेक्चर्स, click on my department and open any of the video, right? Yeah, this is open up like this. Hello, welcome to the class of that already discussed. So Independence of we received approximately 1500 video lectures like this. आप सभी फैकल्टी मेंबर्स के ही हैं ये वीडियो लेक्चर्स. इनको हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है. आपके यूजर चाहें तो किसी भी कीवर्ड से इसको सर्च कर सकते हैं. दिस इज वेरी सिंपल टू सर्च, ब्राउज दिस कंटेंट. आपको इवन अगर आपको फर्दर नहीं भी जाना है, सो फॉर एन एग्जांपल इफ आई जस्ट सर्च मार्केट आल्सो, यू विल फाइंड द वीडियो लेक्चर जिसमें मार्केट या मार्केटिंग होगा. ठीक है. सो इस तरीके से आप इस किसी भी कंटेंट को जो प्लेटफॉर्म पर है उसको फर्दर सर्च इट डाउन कर सकते हैं. कलेक्शंस, टॉपिक्स, मीडिया, ऑथर, किस फैकल्टी की हैं वो भी आप फर्दर देख सकते हैं, राइट. कि जिसकी भी आपको देखनी है वो आप चेक कर सकते हैं. सो इस तरीके से ना सिर्फ ये मतलब दिस इज जस्ट वन एस्पेक्ट. ये इस सेक्शन में फीचर्ड कलेक्शन में आप जितना भी देखेंगे, ये गलगोटियाज वीडियो लेक्चर, एकेडमिक सिलेबस, डाइजर्टेशन, ई बुक, फैकल्टी रिसर्च पेपर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने क्यूरेट किया है. व्हेन आई वाज बिल्डिंग दिस प्लेटफॉर्म, मुझे वेबसाइट के ऊपर फैकल्टी पेपर्स मिले. वो फैकल्टी पेपर्स को मैंने जब चेक किया तो उनमें से तकरीबन वो काफ़ी ज़्यादा थे, 1000 से भी ज़्यादा थे शायद, बट 400 के करीब उसमें ऐसे पेपर्स थे जो ओपन एक्सेस थे. तो ऑब्वियसली मैं पेड आर्टिकल्स नहीं डाल सकती थी इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन वहाँ पे जितने भी ओपन एक्सेस आर्टिकल्स थे आप फैकल्टी के, उसको मैंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सिमिलरली इंडेक्स किया है जैसे मैंने वीडियोस को किया था. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको जैसे लेट्स से फार्मेसी का अगर मुझे देखनी है रिसर्च आर्टिकल्स, तो आप ही लोगों के जो रिसर्च आर्टिकल हैं, आर अहमद, अल आलम, ऑल दीज फैकल्टी मेंबर्स, इन सभी के रिसर्च आर्टिकल्स हमने इस पे ऐड किए हुए हैं. आप रीड बटन पे जाएंगे. ऑब्वियसली वी आर नॉट होस्टिंग एनीथिंग ऑन रेफरेट सर्वर. हम डायरेक्ट जो आपको जो क्रेडिट देते हैं वो प्रॉपर ऑथर को या आपके पब्लिशर को ही देते हैं. सो यू कैन सी जो आर्टिकल का फुल टेक्स्ट खुला है वो उसी पब्लिशर के PDF पेज पे खुला है जहां आपका आर्टिकल होस्टेड है, राइट. तो हमने इस तरीके से इसको अरेंज किया है. इसके अलावा देयर आर सो मेनी थिंग्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, PhD थीसिस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, क्वेश्चन बैंक्स, क्विक नोट्स एंड स्टैंडर्ड्स. ये पूरा सेक्शन जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इट इज टोटली डेडिकेटेड टू गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, जो आप लोग ही पब्लिश करते हैं या आप क्यूरेट करते हैं कंटेंट. नेक्स्ट इज यहाँ पे हम एक सेक्शन दिखा रहे हैं विच इज टॉप यूजर्स. सो एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास ऑलरेडी 20,000 से ज़्यादा बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं. उनमें से जो आई मीन सो वी आर करंटली गेटिंग दी the messages and calls and support requests from Neeraj Kumar Garg. मेरी टीम मेरे साथ है. I can show the emails also, but this particular person from law department is very actively accepted this platform and using it from the very first hour of the launch. So similarly अभी इसमें 2 लोग तो हम ही हैं, एक मेरा अकाउंट है, एक श्याम सर का अकाउंट है. But yeah, we will definitely talk to the library or the management or my team or my office that जो भी top 3 rankers होंगे इस library के, we'll give some goodies to them. Because out of 20,000 users, it is a great thing that you come up on top users page. And the mobile app section. So आपको कभी भी मोबाइल ऐप, इधर वैसे तो बहुत आसान है, आप ऐप स्टोर्स पे जाइए, आप सर्च कीजिए गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ई लाइब्रेरी, आपको आसानी से मिल जाएगा. नहीं भी मिलता तो भी आपके जो लिंक्स हैं वो हमने होम पेज पर यहाँ डाले हुए हैं. एंड दी फुटर यहाँ हमने लास्ट में मेंशन किया हुआ दैट दिस इज डेवलप्ड बाय रेफरीट.
इसके अलावा सपोर्ट के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट कि आपके पास ये 2 ईमेल एड्रेसेस प्लस एक व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प यू नीड रिलेटेड टू लाइब्रेरी, नॉट जस्ट डिजिटल लाइब्रेरी बट लाइब्रेरी द होल। इसके अलावा दिस इज आई जस्ट शोड यू द होम पेज। इसके अलावा प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने जो किया है वो बेसिकली हमने सारा कंटेंट जो इस लाइब्रेरी के ऊपर है, एक एक किताब, एक एक जर्नल, हर एक डॉक्यूमेंट को हमने सब्जेक्ट वाइज क्लासीफाई किया है। सो फॉर एन एग्जांपल, इफ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लेट्स से सिविल इंजीनियरिंग, मुझे सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग पे क्लिक करना है। अब चाहे उससे रिलेटेड एप्स को ई बुक में कोई किताब हो, चाहे शोधगंगा पे कोई थीसिस हो, चाहे विद्यामित्र पे कोई कुछ हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, एनपीटीईएल पे कोई वीडियो लेक्चर हो, बेसिकली इस पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर आज के डेट में तकरीबन 11 लाख कंटेंट है। उस पूरे 11 लाख कंटेंट को हमने एक एक रिकॉर्ड को हमने सब्जेक्ट क्लासीफाई किया हुआ है, ताकि जो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हमारे यूजर्स के कि वो पब्लिशर्स लाइक मतलब वैसे तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट लेट्स से हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि लोगों को पता हो कि इंडिया स्टेट पे क्या मिलता है, IEEE पे उनको क्या मिल सकता है। बहुत बहुत अच्छा है अगर लोगों को ऑलरेडी पता है तो, लेकिन हाँ, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी में आते हैं उनके लिए ये ज्यादा आसान है अगर हम अपने कंटेंट को सब्जेक्ट वाइज क्लासीफाई करें एंड स्पेशली उनके कोर्स वाइज क्लासीफाई करें। सो दिस इज समथिंग वी हैव डन इट हियर। आप सब्जेक्ट वाइज भी अपना ब्राउज कर सकते हैं। जो भी अभी करंट सब्सक्रिप्शन है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का वो यहाँ मेंशन्ड है। एंड एक और चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी दैट आई एम करंटली नॉट सिटिंग इन गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, बट फॉर मी इट इज वेरी वेरी सिंपल कि मैं किसी भी पब्लिशर पे जाऊं एंड आई कैन गेट द फुल टेक्स्ट एक्सेस ऑफ एनी पब्लिशर, राइट। सो देर इज नो डिपेंडेंसी ऑन द लोकेशन। आप इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हर एक रिकॉर्ड को अपनी लोकेशन के हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिटेशन। प्लस एंड अगेन देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ द डिवाइस एज वेल। आप किसी भी डिवाइस पे भी इसको एक्सेस कर पाएंगे। सो द meanwhile it is loading, let me open few more publishers. So you can see I've opened this one from EBSCO ebooks, and this one is from Business Source Elite. So चाहे EBSCO ebooks हो, you get this authentication of Galgotias University. अगर आप regularly इसे कैंपस के अंदर यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि ये सेम एक्सपीरियंस आप कैंपस के अंदर आपको फील करते होंगे। एंड दिस इज एब्सोल्युटली सिंपल। आपको सिर्फ क्लिक करना है, देयर इज नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस द कंटेंट। आप सिंपली किसी भी डॉक्यूमेंट का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं completely. So the experience is absolutely smooth when it comes to remote access. So the remote access facility is inbuilt in this platform, and you can access any of these publisher. A very very small information कि currently हम Air Online database के साथ integration अभी भी ongoing चल रही है. This is not completely indexed, I mean integrated with remote access. अभी के लिए आप सिर्फ इसे in campus ही यूज कर पाएंगे। हम विद इन 1 से 2 दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम इसे जल्दी फिक्स कर लें लाइब्रेरी के साथ मिलकर। इसके अलावा कंटेंट जितना भी अभी इस प्लेटफॉर्म पे है उसको हमने ब्राउज बाय मीडिया कैटेगराइज किया है। सो एज यू कैन सी देयर आर हमारी हैबिट ये होती है कि हो सकता है हम इस प्लेटफॉर्म पे सर्च ना करना चाहें, लेकिन हम डायरेक्टली लेट्स से इंडिया स्टैट के होम पेज पे जाना चाहते हैं, या हम EBSCO होस्ट के होम पेज पर जाना चाहते हैं। अभी तो मैंने क्या किया था, एक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, एक बुक पे क्लिक किया, देन आई केम अप टू दिस बुक पेज। बट अगर मैं चाहूँ तो मैं EBSCO के होम पेज पर भी जा सकती हूँ। वहां जाने के लिए आपको ब्राउज मीडिया में रिमोट एक्सेस डेटाबेसेस पे क्लिक करना है। ई बुक्स भी यहाँ पे तकरीबन 2,34,000 ई बुक्स हैं, 14,000 जर्नल्स हैं, और ये सारा कंटेंट सब्सक्राइब प्लस ओपन एक्सेस है। रिपोर्ट्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, थीसिस है। कंटेंट को आप A to Z लिस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे सारा कंटेंट, टोटल कंटेंट कितना है, आप सिर्फ ऑल कंटेंट पे क्लिक कीजिए एंड यू कैन सी दैट देयर आर 11,65,000 डेटा इज अवेलेबल फ्रॉम ई कैटलॉग। देयर आर कलेक्शन, जो आपको मैंने यहाँ भी दिखाया था, जितना भी आपका इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी का कंटेंट है वो भी यहाँ पे इंडेक्स्ड है कलेक्शंस के अंदर। प्लस द बेस्ट पार्ट इज कि आपका जो लाइब्रेरी का प्रिंट कलेक्शन है, जो प्रिंट में भी किताबें लाइब्रेरी में आपके रखी हुई हैं, हमने उस भी एक एक किताब को हमने यहाँ पर इंडेक्स किया है, ताकि अगर लेट्स से मैं एज ए स्टूडेंट लेट्स से जावा सर्च करता हूँ तो जावा से रिलेटेड चाहे वो बुक इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी में अवेलेबल हो, चाहे वो बुक ओपन एक्सेस में अवेलेबल हो, चाहे वो बुक मेरे यूनिवर्सिटी के किसी स्टूडेंट की थीसिस में कहीं पे हो जावा लिखा हुआ, या फिर वो हमारी किसी प्रिंट लाइब्रेरी के कलेक्शन में हो, आपको इवन ओपैक पर भी जाने की जरूरत नहीं है वो सर्च करने के लिए। आप सिर्फ इस पे आएंगे, यू विल सर्च जावा, एंड जावा से रिलेटेड जितने भी बुक्स प्रिंट लाइब्रेरी में अवेलेबल है
आप उनको यहीं से चेक कर सकते हैं कि क्या वो लाइब्रेरी के अंदर है, like this it is available in the library, or it is checked out to somebody else, right? तो वो सारा कुछ आप इसी प्लेटफॉर्म पे यहाँ देख सकते हैं। आर फोकस, आर जॉब जो हमने अभी कोशिश करी है इसमें करने की, वो ये है कि दिस इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस फॉर एवरीथिंग यू नीड फ्रॉम द लाइब्रेरी, चाहे प्रिंट हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी हो, चाहे आपका सब्सक्राइब कंटेंट हो, ओपन एक्सेस कंटेंट हो, या इसके अलावा और कुछ भी अगर हो सकता है तो भी वी आर वेरी रिसेप्टिव इन दिस केस। आप हमें अपने सजेशंस भी भेज सकते हैं और हम इस पर जरूर कोशिश करेंगे, जो आप हमें बताएंगे अगर हम ऐड कर पाएंगे तो जरूर उसको ऐड करेंगे। कलेक्शंस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, ये होम पेज पर भी है, नीचे भी जो मैंने आपको फीचर कलेक्शन दिखाया था दिस इज एग्जैक्टली सेम एज यहाँ, वो आपको हेडर में भी मिल जाएगा, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर भी अवेलेबल है। एक और फीचर इसमें है जो लाइब्रेरी आपके लिए मैनेज करती है और करेगी, विच इज न्यूज हेडलाइंस। सो वो जो मैंने होम पेज पे हेडलाइंस दिखाई थी, दोज वर ऑटोमेटिक हेडलाइंस, बट ये जो हेडलाइंस है दिस इज न्यूज क्लिप्स बाय लाइब्रेरी, और इसके अंदर गलगोटिया से रिलेटेड कोई भी न्यूज जो पब्लिश होती है उनको हम यहाँ दिखा रहे हैं। सो अगर आपको ये इससे भी अपडेटेड रहना है कि हमारी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्या न्यूज पब्लिश हो रही है, तो उसके लिए भी आप सिर्फ इस बेल आइकन को दबा सकते हैं, और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जब भी कोई न्यूज इस पे ऐड करेगी वो आपके ईमेल पर भी एक नोटिफिकेशन आएगा दैट दिस न्यूज इज एडेड ऑन द लाइब्रेरी। इसके अलावा एक्सप्लोर मोर में बेसिकली सो वी आर अ स्टार्टअप, वी आर 6 years old नाउ, एंड हमें स्टार्टअप इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था फॉर दीज थिंग। बेसिकली हमने ये बोला था कि जब हम एक प्रिंट लाइब्रेरी बनाते हैं, वहाँ सिर्फ हम किताबें और जर्नल नहीं रखते हैं, वहाँ पे हम न्यूज़पेपर्स भी रखते हैं, वहाँ हम नॉवेल्स भी रखते हैं, वहाँ हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट रखते हैं जिससे कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स को मतलब कनेक्ट कर सके, राइट? तो इसके लिए ही हमने कोशिश किया था कि जरूरी नहीं है कि आपकी लाइब्रेरी के ऊपर सिर्फ स्कॉलरली कंटेंट हो, सिर्फ जर्नल्स हो। अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद हम अपने 15-20 हज़ार बच्चों में से कुछ आई गेस शायद 5,000 बच्चों को भी सर्व नहीं कर सकते हैं। और अगर हमें 100% स्टूडेंट्स को सर्व करना है देन वी शुड हैव द कंटेंट जो हर किसी के इंटरेस्ट का हो। सो हमने टेड, आप सब सुनते होंगे, टेड टॉक सुनते होंगे, उसकी हमने कुछ वीडियोस यहाँ पे डाली हुई हैं आपके कोर्सेज से, आपके सब्जेक्ट पोर्टफोलियो से रिलेटेड। अगर आपको लगता है कि हम इस पे और भी एड ऑन्स कर सकते हैं, प्लीज शेयर योर फीडबैक विद अस एंड वी वुड लव टू इंक्रीज दिस नंबर। सिमिलरली हमने इस पे लेजर रीडिंग विच मीन्स लिटरेचर कंटेंट भी डाला हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, 4 लैंग्वेजेस के अंदर 16,000 ई बुक्स एंड ऑडियो बुक्स इस पे हमने ऐड की हुई है। आप किसी पे भी क्लिक करेंगे यू विल बी एबल टू एक्सेस इट। सो दिस इज अगेन फुल टेक्स्ट ओपन एक्सेस कंटेंट है जो हमने इस पे इंटीग्रेट किया है प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड नेक्स्ट इज आप कोई भी जो भी रिसेंट सर्चेस करते हैं वो आपको यहाँ नजर आती है। एंड अबाउट लाइब्रेरी, यहाँ से आप अपनी वेबसाइट, अपनी यूनिवर्सिटी वेबसाइट के पेज पे जाते हैं। दिस इज समथिंग जो मैंने अभी तक बताया, दिस इज लाइक व्हाट इज द कंटेंट इज अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अब इस कंटेंट को आप एक्सेस किस तरीके से कर सकते हैं मैं उस पर मूव करूंगी। सो प्लेटफॉर्म पे जितना कुछ अभी तक मैंने आपको बताया एवरीथिंग इज सर्चेबल। आप आर्टिकल सर्च करने हैं, आपको रिसर्च आर्टिकल सर्च करने हैं, जर्नल्स, ई बुक, वीडियो, थीसिस, मैगजीन, प्रिंट कलेक्शंस आल्सो। सो आप किसी को भी सर्च कर सकते हैं। लेट्स से इफ आई गो टू जस्ट आर्टिकल्स एंड आई फाउंड लेट्स से consumer behavior, simple query. So एक चीज छोटी सी मैं आपको इस केस में बताना चाहती हूँ, because I'm doing the this article level search, we are using federated search, which means कि अगर EPW के ऊपर, अगर सॉरी IEEE के ऊपर या EBSCO के ऊपर 5 मिनट पहले भी कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ है, उस आर्टिकल को भी आप इस सर्च में देख सकते हैं। एवरीथिंग दैट अभी जो 450 रिजल्ट्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो आए हैं मेरे सामने, these are not indexed on Refreed, ये आपके IEEE से आए हैं या आपके EBSCO बिजनेस सोर्स लीड से आए हैं, and these are completely federated. I mean, this is a real time search. आप इस पे क्लिक करते हैं, you will be able to directly go to the IEEE article page. So आपको again IEEE पे अलग से, EBSCO पे अलग से या और किसी भी प्लेटफॉर्म पर अलग से जाने की जरूरत नहीं है। You can simply search anything on this platform. आपको सर्च रिजल्ट्स यहीं पर मिल जाएंगे। आप सिर्फ उसके रीड बटन पे क्लिक करेंगे एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस द आर्टिकल। आप इसे PDF बटन पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मिल रही है आपकी यूनिवर्सिटी की, एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस दिस आर्टिकल। दिस इज द सेम फॉर ऑल द पब्लिशर्स। ओके, दिस इज एज सिंपल एज यू कैन एक्सेस इट इन द लाइब्रेरी।
सो दिस इज सिमिलर, आप यहाँ पे एक बटन और देख सकते हैं, दिस इज गेट मोर रिजल्ट्स, ताकि अगर आपको लगता है कि ये कुछ कम रिजल्ट्स हैं, मुझे और भी रिजल्ट्स देखने हैं, कुछ और भी मुझे चाहिए, तो भी आप इसको गेट मोर रिजल्ट कर सकते हैं। या फिर एक और ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आपको लगता है कि नहीं शायद उतने सफिशिएंट रिजल्ट मेरे पास नहीं आ रहे हैं, ऑल्दो वी आर शोइंग मोर देन 200 रिजल्ट फ्रॉम ईच पब्लिशर, बट स्टिल अगर आपको कम लगता है तो इस केस में भी आप डायरेक्टली IEEE पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। सिमिलरली आप देख सकते हैं, मैंने एक सिंपल सर्च कंज्यूमर बिहेवियर किया था, मैंने सिर्फ सर्च किया था आर्टिकल्स में, बट डजंट मीन कि इट विल ओनली शो मी द आर्टिकल्स, राइट। ये मुझे ई कैटलॉग के रिजल्ट्स भी दिखा रहा है कि 1200 रिजल्ट्स ई कैटलॉग में भी हैं। आपके जो कलेक्शंस है, जो आपका इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है, उसमें 49 प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स है कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड। गलगोटिया रिसर्च पेपर में 4 रिसर्च पेपर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स भी 4 हैं, क्वेश्चन बैंक्स 3 है, क्वेश्चन क्विक नोट्स भी हैं और ई बुक्स भी हैं। सो एज आई टोल्ड यू कि जितना कंटेंट इस प्लेटफॉर्म पे है, you can easily search through the entire collection. Plus आपका जो प्रिंट लाइब्रेरी है, उसमें भी कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड कोई भी जो किताब अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। सो अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ, आई कैन इजीली चेक दिस डॉक्यूमेंट, ईदर इट इज अवेलेबल इन द लाइब्रेरी और इट इज नॉट अवेलेबल, राइट। सो इसकी 3 कॉपीज लाइब्रेरी में है और तीनों ही अवेलेबल है। सो आई थिंक अभी तक आप वैल्यू प्रपोजिशन समझ चुके होंगे जो हमने करने की कोशिश करी है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। नेक्स्ट, अभी जो मैंने किया था वो सिंपल सर्च था, आप एडवांस सर्च भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, ई कैटलॉग एंड रिसर्च आर्टिकल। अगर आप फैकल्टी PhD स्कॉलर या रिसर्चर्स हैं, उस केस में आप सिंपली आर्टिकल टाइटल या कीवर्ड जो भी आप सर्च करना चाहते हैं वो आप सर्च कीजिए, अपना कीवर्ड डालिए, आप अपने क्वेश्चंस लगाइए एंड आप सर्च कर सकते हैं। कोटा मिस की देखे जामला आलकरण सर, आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। So I hope so this is how you can what content is available, how you can access it. अब मैं आपको कुछ छोटे मोटे यूजर फीचर्स बताऊंगी। सो फॉर एन एग्जांपल, आप एब्सको ई बुक्स कलेक्शन में हैं एंड आप इसमें से ये किताब है जो आप पढ़ रहे हैं अभी करंटली, आप चाहते हैं कि आप हर बार वापस आके इसको सर्च ना करें, बट आप इसको अपनी रीडिंग लिस्ट में सेव कर लें। यहाँ पे एक ऑप्शन है, वी कॉल इट ऐड टू रीडिंग लिस्ट। आप इस बटन पे क्लिक कर देंगे, आप अपना फोल्डर बना सकते हैं। यहाँ पे let's say I create demo for Galgotias. आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, आपको हर बार यहाँ वापस आके सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आपके जहाँ आपका नाम होगा उसके नाम के साथ में आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये रीडिंग लिस्ट का ऑप्शन है। जो भी डॉक्यूमेंट आप सेव करेंगे वो डॉक्यूमेंट आपको आपकी रीडिंग लिस्ट में मिलेगा इस तरीके से, राइट। प्लस मैं कुछ और डॉक्यूमेंट भी इसमें ऐड कर लेती हूँ, जस्ट टू गिव यू द शो यू द वेराइटी। सो वो एक डॉक्यूमेंट था, प्लस लेट्स से दिस न्यूक्लियर मेडिसिन। मेरा ऑलरेडी फोल्डर क्रिएटेड है, तो मुझे सेकंड टाइम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट सेलेक्ट द फोल्डर एंड सेव इट। दिस वन आल्सो, सो मैं 3 डॉक्यूमेंट्स 3 ई बुक्स में ऐड कर चुकी हूँ। नाउ आई गो टू द डेमो फॉर गलगोटियास फोल्डर आपके रीडिंग लिस्ट के अंदर, एंड यहाँ पर भी मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। फॉर एन एग्जांपल, इफ आई सेलेक्ट दीज बुक्स आई कैन एक्सपोर्ट द साइटेशन। मेरे पास 3 ऑप्शन है, APA, MLA एंड शिकागो। इन 3 फॉर्मेट्स के अंदर आप अपनी साइटेशन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो आप अगर रिसर्चर हैं, आप आई नो यू ऑल यूज द साइटेशन फॉर्मेट्स अपने रिसर्च को साइट करने के लिए। इन दैट केस आप सिंपली इस प्लेटफॉर्म पे ऐड कीजिए एंड अपने साइटेशन को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पीयर फ्रेंड्स, अपने फैकल्टीज के साथ शेयर कर सकते हैं। यू हैव दिस ईमेल डॉक्यूमेंट ऑप्शन। मेक श्योर दैट पर्सन शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ गलगोटियास यूनिवर्सिटी। आप किसी आउटसाइडर के साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर सकते। इवन तो अगर आप करते हैं तो वो इसे ओपन नहीं कर पाएंगे until and unless they log in on the platform. So इसको किसी भी डॉक्यूमेंट को जो आप शेयर कर रहे हैं उसको खोलने के लिए, उसको पढ़ने के लिए लॉग इन करना जरूरी है। यहाँ कुछ और ऑप्शंस हैं, बट आई वुड रिकमेंड यू कि आप इन्हें खुद थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा। बहुत सिंपल है। वेबबुक कैसे होता है, वेबबुक का मैं अगर समझाना चाहूँ, वेबबुक का मतलब है कि अगर ये जो भी अभी तक मैंने आपको बताया, दिस इज एवरीथिंग ऑन प्लेटफॉर्म,
बट हो सकता है कि आप गूगल पे या इंटरनेट पे कुछ और पढ़ रहे हैं और वहां से आपको लगता है कि ये आर्टिकल मेरे काम का है, आप उस किसी आउटसाइड डॉक्यूमेंट को भी अपनी लाइब्रेरी के ऊपर ऐड कर सकते हैं। इस वेबहुक के बटन के अंदर अगर आप उस यूआरएल को पेस्ट करते हैं तो आपका वो जो डॉक्यूमेंट होगा जो आउटसाइड गलगोटियाज यूनिवर्सिटी है वो भी आपकी लाइब्रेरी में ऐड हो सकता है। जो भी आप सर्चेस कर रहे हैं आप उनको सेव कर सकते हैं। जो भी आप प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ रहे हैं उसकी रीडिंग हिस्ट्री आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा था। सो दीज आर दी ऑप्शन इन दी रीडिंग लिस्ट पैनल। So this is all. Let me see if I forgot something. एक छोटा सा चीज मैं और बताना चाहूंगी, आप सभी लोगों को एक ऑटो जनरेटेड पासवर्ड भेजा गया है, so that might be sometime difficult to remember. In that case I highly recommend you कि आप प्लीज अपने पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा ताकि आप वो सिक्योर रहे, वो सेफ रहे और आपको याद रहे हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके नाम के अंदर ही चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है। एंड आई ऑल्सो नो कि जब आप पहली बार लॉगिन करते हैं तब प्लेटफॉर्म आपको खुद बोलता है कि आप अपना प्लीज पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा। सो आई एम श्योर कि काफी लोगों ने कर भी लिया होगा। एक और छोटा सा ऑप्शन फीचर हमने इस प्लेटफॉर्म पर दिया हुआ है, वो है रिक्वेस्ट एन आइटम। आपके नाम के साथ में ये जो 3 डॉट्स है यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है रिक्वेस्ट एन आइटम। बेसिकली ड्रेफरीड इज करंटली रनिंग इन मोर देन 500 कैंपसेस इन इंडिया, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इंक्लूडेड है। And they have a lot of content subscribed as well as open access. So in that case अगर कभी भी आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई आर्टिकल, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जो शायद गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है, इन दैट केस आप प्लीज एक छोटा सा एक फॉर्म हमने दिया हुआ है, इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल आप करेंगे, ये आप हमें भेजेंगे, हम आपकी रिक्वेस्ट को अपनी लाइब्रेरी के साथ शेयर करते हैं और जिस भी लाइब्रेरी में वो कंटेंट अवेलेबल होता है और वो कॉपीराइट वायलेशन में नहीं आ रहा होता तो हम आपके साथ वो कोशिश करते हैं कि हम आपको वो डॉक्यूमेंट शेयर कर सकें। सो दिस इज हम ये आज की डेट में भी हम इसे 88% सक्सेसफुल रखते हैं। जितनी भी रिक्वेस्ट हमारे पास आती हैं 88% ऑफ रिक्वेस्ट को हम पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर पाते हैं और हम डॉक्यूमेंट अरेंज कर पाते हैं उनके लिए। सो आई टोटली अंडरस्टैंड किसी भी यूनिवर्सिटी के पास इतना बजट नहीं होता कि वो सारा कंटेंट सब्सक्राइब कर सके, बट यस वी हैव बिग लाइब्रेरी जिनके पास काफी ज्यादा कंटेंट है। सो हम इंटर लाइब्रेरी लोन के थ्रू भी आपको डॉक्यूमेंट फैसिलिटेट कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म के बारे में था, लेकिन मेरी इस जो भी लोग अभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं तकरीबन 22 लोग यहाँ पर हैं, जिसमें से एक मैं और मेरी टीम है। सो देयर आर 20 पीपल फ्रॉम गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। अगर आपको लगता है कि हाँ हम वी हैव मेड सम एफर्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, हमने जो इसमें ऐड करने की कोशिश करी है वो वैल्यूएबल है और हम इसे और इम्प्रूव कर सकते हैं इन एनी टर्म्स। सो आई हैव ओनली 2 रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। वन, please use it, please start using it, and if you find relevant content, if you find this very helpful, kindly share it with your students, with your peer friends and faculty members, so that my motto is just कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स को, सभी फैकल्टी मेंबर्स को इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता हो एंड जो भी उनके फीडबैक्स हैं, जो भी हम और बेटर इसके लिए कर सकते हैं वो हम जरूर करें। सो श्याम सर, आबिदा मैम, मेरी तरफ से अभी इतना ही था। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मेरे को बताइए, मैं आंसर करना चाहूंगी।